नमः संस्कृताय मित्रों, आप बताइए आपका क्या हालचाल है। और मैं अपने इस वीडियो में आज जो है स्वर का विभाजन चलूंगा। स्वरों का जो प्रकार होता है, स्वरों में सबसे पहले डालिए स्वरों की संख्या। सबसे पहली हेडिंग डालिए स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। तो स्वरों की कुल 9 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? कुल कितनी संख्या होती है भैया? कुल 9 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती है। अब 9 संख्या में कौन कौन होता है आप देखिए। 9 संख्या में जो होती है अच के अंतर्गत जो आते हैं, इसको अच के अंतर्गत जो आते हैं वही इसके अंतर्गत होते हैं। अब अच के अंतर्गत कैसे? अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं, फिर प्रत्याहार से बताऊंगा। अच के अंतर में आ, ई, उ, री, लिरी। आ, ई, उ, री, लिरी। और कौन आता है? ए। और कौन है? ए है, ओ है, आय है, औ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत वर्णमाला में, ध्यान दीजिए। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर का विधान करने वाला कौन सा होता है? अच होता है। वो 9 कौन सा है? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय, औ। मेरे साथ एक बार पढ़िए। आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय, औ। आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय, औ। याद हो गया नहीं? तो ये 9 स्वर होते हैं। अच्छा, फिर आप जानते हैं जो है इसमें स्वरों को 3 भागों में जो है अभी पूछ लिया जाए मूल स्वर कितने होते हैं, तब क्या कहोगे? मूल स्वर अगर पूछ लिया जाए तो मूल स्वर यही 5 होते हैं। कौन होते हैं? यही मूल स्वर होते हैं। यही क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। संयुक्त स्वर ये जो बचा है ये क्या होता है? ये संयुक्त स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं भैया? संयुक्त स्वर होते हैं। अच्छा, संयुक्त स्वर का मतलब होता है 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ होगा। तो ए जो मिलकर बना होता है आ प्लस ई से मिलकर बना होता है। ए आ प्लस ई से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस उ से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? आ प्लस ए से। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? आ प्लस ओ से। देखिए कितना आसान है। अगर पूछा जाए संस्कृत में, मेरे साथ पहले 1 मिनट बंद कर दीजिए, अभी लिखिएगा। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कौन कौन? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय, औ। ठीक है, 9 है। अगर पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं तो आगे का 5 मूल स्वर है। आ, ई, उ, री, लिरी। मूल पूछा जाए कितने हैं तो आगे का 5 है। आ, ई, उ, री, लिरी, ये 5 है। अब पूछा जाए संयुक्त कितने हैं तो संयुक्त जो 4 बच रहे हैं वो है, जैसे ए मिलकर बना हुआ है, आ, ई से मिलकर क्या बना हुआ है? ए बना हुआ है। अरे जब आप संधियां पढ़ोगे तब ए का काम आएगा गुण संधि में। आ, ई से मिलकर क्या बना हुआ है? ए। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे सुरेशा हो गया सुर धन ईसा, आ, ई से मिलकर इसी तरह जरूरत पड़ता है ना? तो ये चीज है। ए जो मिलकर बनता है आ, ई से मिलकर, ओ बनता है जो छोटा आ, और उ से मिलकर ओ बनता है। उसके बाद ए मिल जो बनता है छोटा आ और ए से मिलकर, और जो बनता है छोटा आ ओ से। कहने का मतलब आय और जो बनता है वो पहले तो छोटा आ, इसके अलावा उसका लघु जो होता है उससे मिलकर, ये भी वही चीज है। नहीं समझ में आ गया ना? जैसे मेरा कहने का मतलब अभी आपको ए लिखना होगा, ए लिखना होगा तो आप छोटा आ लगाइए, फिर इसका जो लघु है वो क्या है? ए है, तो दोनों को मिलकर ए बन गया।
बात समझ में आ रहा है ना? वैसे औ है, औ है, अब ये छोटा आ है, अब छोटा आ के अलावा ओ है, दोनों को मिलकर बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? तो ये इसका लघु, ये इसका लघु हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे भैया आप लोग देखिए, ये छोटा आ है, अब छोटा आ जो इसका ए आई होता है, तो इसका ए जो मिलकर बना हुआ ए आई है, इसका छोटा आ है, इसका ओ लघु है, तो इसका दोनों का औ हो गया कि नहीं? समझ में आया? नहीं आया? प्रॉब्लम। ए और आई दो होते हैं ना, ए आई दो होते हैं ना, कहने का मतलब तुम खाली छोड़ दो पहले, इसमें यही ट्रिक दो जानो कि इसका छोटा हिंदी वर्णमाला तो आती है ना, इसका छोटा ए आई का छोटा क्या होता है? आई का छोटा क्या होता है? ए होता है ना, तो ए से वही मिलकर बना है। औ का छोटा क्या होता है? ओ होता है, ओ से मिलकर बना है। अब ये देखिए, ए जो है आई से मिलकर बना है, ओ जो है आऊ से मिलकर बना है। संधिया पढ़े हो ने, तो ये चीज हो गया। इसको जल्दी लिखो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ भाई, थोड़ा देखिए, लिख चुके ना? अब लिखिए स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के, स्वरों के भेद। ऐसा ऐसा बता दूंगा, कोई बताएगा नहीं। स्वरों के भेद, तीन भेद होते हैं। कौन कौन भाई? कौन कौन होते हैं बताओ? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, फिर क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, फिर क्या होता है? प्लुत स्वर, स्वर होते हैं। ठीक, तीन होते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के, स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितना? एक मात्रा का समय लगे, मात्रा का समय लगे, समय लगे, लगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर, स्वर कहते हैं। जैसे, जैसे ह्रस्व स्वर में अब कौन आ जाएंगे? आ ई उ री लिरी, अरे वही पांचों आ जाएंगे। जो मूल है वही क्या है? ह्रस्व है। जो मूल स्वर है उसी को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसमें जो आ जाएंगे आ ई उ री लिरी, अरे भाई यही तो मैंने मूल बताया था। उसके बाद दीर्घ क्या है? जिन स्वरों के, अभी समझा रहा हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में, हाँ, तीन मात्रा का में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए ओ ए औ। बात समझ में आ रहा है जी? बड़ी री रहेगा, हाँ बड़ी री, बहुत अच्छा, बड़ी री, बड़ी री भी कर लेना, छोटी री नहीं रहेगा, बड़ी री। ये देखो, छोटी री इसमें आ जाएगा, बड़ी री इसमें आ जाएगा। अभी समझा रहे हैं। और अगला क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में
दो से अधिक मात्रा का समय लगे, अधिक मात्रा का समय लगे। जैसे ओम पढ़ते हो, ओम में कई मात्रा का समय लगता है? ओम पढ़ते हो, ओम में कितने मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का ना। तो वही ओम पढ़ो, ओम 3 मात्रा, ओम ऐसे पढ़ा जाता है। तो जल्दी लिखो, समझा रहे हैं। समझा? स्टार्ट करें। देखिए, इसके जो सबसे पहले कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता, मेरे तरफ देखो, कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है स्वरों के भेद कितने हैं? तो कितने बताओगे? 3। स्वरों के भेद कितने हैं? कितने बताओगे? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व माने होता है छोटा न। अब छोटा में तो एक ही मात्रा का समय लगेगा। अब छोटे जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। अब एक मात्रा का मतलब होता है ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटा। अब आ पढ़ेंगे, आ में देखिए एक ही मात्रा है न, आ में एक ही मात्रा है न। ई में क्या है? ई में भी क्या है? एक ही मात्रा है न। ऊ में क्या है? एक ही मात्रा है न। री में क्या है? एक ही मात्रा है न। लिरी में क्या है? इसमें भी क्या है? एक ही मात्रा। अरे छोटा आ किसी पे जैसे रम लिखना हुआ, अब इसका करोगे रा धन आ धन मा धन आ। अब देखिए ये कितनी मात्रा लगी? एक ही तो मात्रा लगी। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज रवि लिखना हुआ, रवि रा धन आ धन वा धन ई, छोटी एक ही मात्रा तो लगी। उदाहरण समझ में आ रहा है ना? तो जिनमें एक मात्रा का समय लगे, छोटा आ में एक मात्रा का लगता है, छोटी ई में, छोटा ऊ में, री में, लिरी में, अच्छा उन्हें ह्रस्व कहते हैं। और जिनमें 2 मात्रा का, अच्छा दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है कि नहीं? जैसे अभी रम के जगह राम लिख दो, रा। अब बड़ा आ धन मा धन आ। अब देखिए ये तो एक ही मात्रा यहां लगी है, लेकिन यहां क्या हुआ है? 2 मात्रा लगी है ना। तो जहां 2 मात्रा का समय लगे वहां पर कहते हैं। जैसे बड़ा आ में 2 मात्रा लगता है कि नहीं? लगता है ना। बड़ी ई में, तभी तो इसका नाम दीर्घ पड़ा है। दीर्घ माने बड़ा और लघु माने या ह्रस्व माने छोटा। तो वही तो चीज है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। अच्छा ए, अब कहोगे सर जी ए कैसे? ए तो एक ही, अभी अभी मैंने बताया कि 2 से मिलकर बनती है कि नहीं? आ और प्लस ई से मिलकर। ओ 2 से मिलकर बनता है कि नहीं? ए 2 से मिलकर बनता है कि नहीं? और 2 से मिलकर। अब देखिए एक री है और एक लिरी है। अब जो है री है, री देखिए एक ऐसे री लिखा जाता है और एक री ऐसे लिखा जाता है, और री एक इसी में से ऐसे निकाला जाता है। इसका मतलब बड़ी री होता है। संधि पढ़ोगे ना कि छोटी री के का क्या हो जाता है? दीर्घ संधि में बड़ी री हो जाता है, आगे पढ़ोगे तो वही चीज है। अच्छा पुलुत क्या है? पुलुत जिन वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा। अब 2 से अधिक का मतलब वही 3 कह सकते हो। जैसे ओम पढ़ो, ओम है कि नहीं? कहते नहीं ओम नमः शिवाय, कहते हो नहीं? तो 3 मात्रा का समय लगा कि नहीं? लगा। अब मेरे साथ बताइए ह्रस्व में कितने मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का। दीर्घ में? और अंतिम प्लुत में? 2 से अधिक। ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? आ ई उ री लिरी। दीर्घ के अंतर्गत? और प्लुत के अंतर्गत? बहुत अच्छा,
माने जिसमें 3। अब आगे डालिए व्यंजन या हल वर्ड, व्यंजन या हल वर्ड। हाँ, संयुक्त अभी बताए हैं ना, इसीलिए लिखिए व्यंजन या हल वर्ड। लिखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय व्यंजन या हल वर्ड, समझ में तो आ रहा होगा ना बच्चे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता ना लेनी पड़े। सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़े। अरे बता रहे हैं, अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़े, ब्रैकेट में स्वर वर्ड, ब्रैकेट में स्वर वर्ड, ब्रैकेट में स्वर वर्ड हम अपने तरफ से लिखवाते हैं ना, स्वर वर्ड, स्वर वर्ड की सहायता लेनी पड़े, की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं, या हल कहते हैं, या हल कहते हैं। लिखिए इनसे मात्राएं नहीं बनाई जाती हैं, इनसे मात्राएं नहीं बनाई जाती, इनसे मात्राएं नहीं बनाई जाती। अब लिखिए व्यंजन की कुल संख्या, व्यंजन की कुल संख्या कुल संख्या 33 मानी गई है, 33 मानी गई है, 33 33 33 मानी गई है, मानी गई है। देखिए मैंने क्या कहा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड यानी स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अच्छा मैंने 33 बताया, जैसे का पढ़िए, का आ की सहायता लेनी पड़ रही है कि नहीं, खा पढ़िए आ की सहायता लेनी पड़ रही है कि नहीं, गा पढ़िए आ की सहायता लेनी पड़ रही है कि नहीं, घा पढ़िए आ की सहायता लेनी पड़ रही है कि नहीं। इस तरह से जो 33 है, 33 में किसकी सहायता लेनी पड़ रहेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, पहली बात तो ये है। अच्छा दूसरी बात क्या बताइए, क्या कभी का मात्रा, खा का मात्रा ये सब बनाते हो, कभी नहीं बनाते हो ना, तो यानी कि जो है आप जान गए हो। अब आगे डालिए जो है व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। लिखिए मुख्य रूप से व्यंजन, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, होते हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में अगली बातें।